डेली लाइफ क्लोथ्स। देखिए अपनी जो डेली लाइफ के मटेरियल तो बहुत से, अपन बहुत सारी चीजें अपन को चाहिए यूज करने के लिए, लेकिन अभी अपन इस चैप्टर में क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हमें क्लोथ्स की जरूरत कहाँ होती है, क्या क्लोथ्स का काम होता है। तो जो क्लोथ्स है, अपन को अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्लोथ्स चाहिए। हमें क्या हर सीजन में या हर ओकेजन में पहनने के लिए अलग अलग तरीके के क्लोथ्स चाहिए। देखिए जब हम स्कूल जाते हैं तब हम यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, जब हम खेलने के लिए जाते हैं तब हम स्कूल ड्रेस पहन के जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो हमारी ड्रेस अलग होती है, और जब रात को सोते समय पहनने की भी ड्रेस अलग होती है। तो देखिए क्लोथ अपने लिए कितने इम्पोर्टेंट है, जितना कि अपन को रहने के लिए घर चाहिए, वैसे ही क्लोथ उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपके लिए घर होता है। अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी बिगिनिंग ऑफ क्लोथ अपना टॉपिक है। तो इससे क्लोथ की बिगिनिंग कहाँ से हुई, लोगों ने क्यों क्लोथ्स पहनना स्टार्ट किया, सबसे पहले कैसे किस टाइम के उन्होंने क्लोथ्स पहने होंगे। तो देखिए लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है, जब मैन केव में रहता था, तो देखिए उसके पास क्या है, जो अपने पास पहनने को क्लोथ्स है। आज के टाइम में उसके पास क्या था, कुछ भी क्लोथ्स नहीं थे। ही कवर्ड हिज बॉडी विद एनिमल स्किन, वो जो है अपनी बॉडी को एनिमल स्किन, लीव्स और ट्रीज की जो बात होती है उससे कवर करता था। लेकिन देखिए ये जो ड्रेस थी, ये जो एनिमल स्किन, ये देखिए समर में क्या होती थी, काफी ज्यादा हॉट होती थी, और विंटर में इतनी गर्म नहीं होती थी कि आपको ये ठंड से बचा सके। तो देखिए ये जो ड्रेस थी नहीं समर में पहनने के लिए ठीक थी और नहीं विंटर में पहनने के लिए ठीक थी। फिर जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, लोगों ने देखो पीपल ने क्या स्टार्ट कर दिया, अपनी जो बॉडी को है वो लीव्स से कवर करना स्टार्ट कर दिया, और ट्रीज की बात से और एनिमल स्किन से। फिर एट द मैन ऑफ न्यूलिथिक एज, देखिए न्यूलिथिक एज क्या होती है, वो एज होती है जिसमें एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई थी। फिर देखिए जैसे ही न्यूलिथिक एज है, एग्रीकल्चर की डिस्कवरी हुई, उन्होंने अलग अलग तरीके की क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कॉर्न, वेजिटेबल, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। फिर देखिए थोड़े टाइम और बीतता गया, फिर देखिए उनके पास उन्होंने ये सारी क्रॉप्स तो ग्रो कर दी, जैसे कॉटन है, जूट है। फिर थोड़े टाइम बाद उनको क्या उस क्लोथ का यूज करना भी उन्हें जो उनको मिला है क्रॉप के लिए, उनका उन्हें यूज करना भी आ गया। वो देखिए आर्ट ऑफ वीविंग सीख गए थे, कपड़े को कैसे बुनना है, पहले ये सीखे वीविंग सीखे। फिर मच लेटर थोड़े टाइम और बाद ही लर्न टू स्टिच क्लोथ, वो देखिए कपड़े सिलना सीख गया, टू मेक क्लोथ बनाना सीखा, एंड ही बिगेन टू लीड अ सेटल्ड विलेज और कम्युनिटी लाइफ। फिर देखिए वो कैसे उनको लाइफ मिली, सेटल्ड विलेज और या फिर कम्युनिटी लाइफ। तो देखिए अपन कुछ रीजंस पढ़ेंगे कि क्लोथ अपने लिए इतने इम्पोर्टेंट कैसे बने, क्यों है इतने इम्पोर्टेंट। सबसे पहला रीजन है क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन एंड इंसेक्ट्स। जो क्लोथ्स है वो हमारी बॉडी को डस्ट, हीट, कोल्ड, रेन और इंसेक्ट से बचाते हैं। सेकेंड पॉइंट है क्लोथ्स प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटलिंग ऑन आवर बॉडी। तो जो क्लोथ्स होते हैं अपनी बॉडी में जो डस्ट या फिर कुछ भी डर्ट नहीं आए, इससे अपन को क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्श सन एंड द कोल्ड विंड ऑफ द विंटर सीजन। तो देखिए सन की जो इतनी हार्श रेज होती है उससे भी क्लोथ अपन को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो कोल्ड विंड होती है जब विंटर के सीजन में जब ठंड लगती है उससे भी क्लोथ्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट है क्लोथ्स ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द बाइट्स ऑफ मस्कीटो एंड अदर इंसेक्ट्स। ये आपको मस्कीटोज और अदर इंसेक्ट्स की बाइट से भी बचाते हैं। इमेजिन हाउ आवर लाइफ वुड बी विदाउट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट सीजन। आप इमेजिन कीजिए आपकी लाइफ कैसी होगी अलग अलग सीजन में, जब आपके पास क्लोथ नहीं होंगे, विदाउट क्लोथ आपकी लाइफ कैसी होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो देखिए अलग अलग तरीके के फाइबर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे। अगर जैसे मैं आपको कहूँ कि आपको सुई के अंदर धागा डालना, तो आप देखोगे कि सुई कितनी ज़्यादा पतली होती है, और जो उसके अंदर जो अपन को थ्रेड डालना वो उससे भी
still thinner strands called fibers। तो ये जो thin strands होता है वो उससे भी पतले थ्रेड से बना होता है, उसे फाइबर्स कहा जाता है। जो पतले से रेशे होते हैं, थिन थ्रेड होते हैं, थिन स्ट्रैंड्स, उन्हें फाइबर्स कहते हैं। जस्ट एज देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इन इंडिया, देखिए इंडिया में कितनी वैरायटी होती है फूड आइटम्स की, उसी तरीके से अपने पास इतनी क्लोथ्स की भी इतनी ही वैरायटी होती है। ऑल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, ये जितने भी फैब्रिक जैसे आप देखते हो, ये कॉटन का फैब्रिक है, ये जूट का फैब्रिक है, तो ये सारे फैब्रिक्स फाइबर से ही बने हैं, रेशो से ही बने हैं। ये आप देख सकते हो, ये देखिए जूट, वूल, सिल्क और कॉटन, ये सब क्या है, कुछ आपको प्लांट से मिले हैं, कुछ एनिमल से और कुछ मैन या फिर वही एनिमल या फिर मैन मेड सोर्सेज से मिले हैं। तो अपन ने इन फाइबर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, एक नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल प्रोवाइड्स different kind of fibers such as jute, cotton, silk and wool. All fibers which are collected from plants and animals are called natural fibers। तो देखिए नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हो, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, ये हमें नेचर से मिले, तो ये नेचुरल फाइबर्स हुए। फिर अब देखिए एनिमल फाइबर्स वो होते हैं जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे वुल है और सिल्क, ये हमें एनिमल से मिला है, तो ये एनिमल फाइबर्स हो गए। या फिर सिंथेटिक फाइबर्स, तो देखिए पिछले लास्ट 100 ईयर से जो फाइबर्स अपन को मिले हैं, देखिए फिर उसको अपन ने क्या किया, कुछ प्रोसेस से पास करे, जैसे उसको ना कुछ केमिकल के साथ रिएक्शन करवाया या फिर ऑयल रिफाइनिंग प्रोसेस में उसको अपन ने डाला। तो देखिए द फाइबर्स कैन बी वूवन टू क्लॉथ आर ऑफन मिक्स्ड विद नेचुरल फाइबर्स, तो वो फाइबर्स देखिए क्लॉथ में मिक्स, वो जो फाइबर क्लॉथ से बना एंड आर ऑफन मिक्स्ड विद नेचुरल फाइबर, देखिए वो जो नेचुरल फाइबर था जिसको आपने बहुत सारे प्रोसेसेस से पास किया, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। तो आपको पता चल गया वो सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जिससे वो नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन उसको क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन, बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू, बहुत सारे टेक्निक के थ्रू जो पास हुआ, तो वो सिंथेटिक फाइबर्स बन गए, उन्हें सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल फैब्रिक्स। Fabrics made of fibers obtained from natural sources are called natural fabrics। जो fabrics हमें नेचर से मिलता है उन्हें नेचुरल फैब्रिक्स कहते हैं। इसको भी फिर अपन 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एनिमल फैब्रिक्स और प्लांट फैब्रिक्स। तो देखिए एनिमल फैब्रिक्स क्या होती है, फैब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, जो फैब्रिक्स आपको एनिमल से मिलता हो, जैसे वुल, सिल्क, कश्मीरी और फुल, ये आपको एनिमल से मिलाती है। एनिमल फैब्रिक्स हो गए, वुल आपको जो मिलता है, शीप के जो हेयर्स होते हैं उससे आपको वुल मिलता है, कैमल के हेयर से भी मिल सकता है, या एल्पासा, बिसुना एंड गुआनाशो, इन सब से के हेयर से आपको वुल मिलता है। कश्मीरी जो एक टाइप का क्लोथिंग है जो आपको कश्मीरी गॉड से मिलता है। अब है फर, फर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस एनिमल्स। फर जो होते हैं आपको कुछ एनिमल से मिलते हैं, जैसे रैबिट, मिंक, बीवर और मस्कट। सिल्क आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। तो अभी अपन ने एनिमल फैब्रिक्स देखा, अब अपन प्लांट फैब्रिक्स देखेंगे। तो प्लांट फैब्रिक्स वो होते हैं जो आपको प्लांट से मिलते हैं, जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, ब्रेमी और हेम्प। The world's most important non-food crop is cotton। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कौन सी क्रॉप है आपके लिए वर्ल्ड में, वो है कॉटन। कॉटन देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट फाइबर होता है। ये किसमें होता है, जैसे ब्लैक सॉइल यूज की जाती है इसमें, क्योंकि ब्लैक सॉइल में वो एबिलिटी होती है कि वो उसका मॉइस्चर वापस दे सके, जो कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए सूटेबल रहता है। अब अपन देखेंगे जूट, पहले अभी मैंने कॉटन देखा, नेक्स्ट देखेंगे जूट। तो जूट जो है सबसे चीपेस्ट से सस्ता फाइबर होता है, जो कि आपको पच्चीस प्लांट से मिलता है। ये किस कंडीशन में ग्रो होता है, देखिए वार्म कंडीशंस, ह्यूमिड क्लाइमेट्स, जहाँ की एनुअल रेनफॉल, साल भर की रेनफॉल 150 सेंटीमीटर हो या उससे ज़्यादा हो। इट ग्रोज बेस्ट इन द एलुवियल सॉइल। ये देखिए कहाँ ग्रो करता है, जहाँ पे एलुवियल सॉइल हो, जो कि कहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के वहाँ पे होती है एलुवियल सॉइल। फिर है कॉटन। अब कोकोनट के
सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या होते हैं? फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज, जिस फैब्रिक्स को फैक्ट्रीज में बनाया जाता है उन्हें सिंथेटिक फैब्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो नॉट आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स को या आर्टिफिशियल फैब्रिक को बात एक ही है। इसमें से कुछ है, देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, टेरिन, प्लास्टिक्स, ये सब किससे बने हैं? केमिकल से बने हैं, जो कि किससे आपको मिलता है? पेट्रोलियम से। तब देखिए, प्लास्टिक सबसे पहले क्या किया जाता है? प्लास्टिक को सबसे पहले हीट किया जाता है ताकि वो मेल्ट हो जाए। फिर उस प्लास्टिक को देखिए एक डिवाइस से पास किया जाता है, उस डिवाइस को स्पिनर कहते हैं। उस डिवाइस में काफी सारे होल्स होते हैं। फिर द लॉन्ग थ्रेड्स, फिर उस डिवाइस से पास हो उसमें से कुछ लंबे लंबे रेशे निकलेंगे, लॉन्ग थ्रेड्स निकलेंगे, जो कि क्या है, उसको जो निकले उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। several of these threads are, फिर वो जो थ्रेड्स निकले उसको ट्विस्ट कर दिया जाता है ताकि एक यार्न बना सके, which is then used to make synthetic cloth। फिर उस यार्न, जो आपको यार्न मिला है, वो जो थ्रेड्स उसको आपने ट्विस्ट किया, फिर जो आपको यार्न मिला उसको सिंथेटिक क्लोथ बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे सिंथेटिक क्लोथ्स आर स्ट्रॉन्गर एंड डू नॉट रिंकल इजीली। सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं जो स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो इजीली रिंकल नहीं होते, लेकिन ये सूख भी जल्दी जाते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो कपड़ा होता है इसमें स्पेस बहुत कम होता है, तो इससे क्या आपका पसीना नहीं सूखता, स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता। These properties make them, इसी प्रॉपर्टी से कारण क्या अपन इसको हॉट और ह्यूमिड वेदर में नहीं पहन सकते, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस नहीं होते, तो अच्छे से मतलब ब्रेथ भी नहीं ले सकते। अब मैं यार्न टू फैब्रिक, यार्न से आप कैसे फैब्रिक बनाओगे? तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं कि आप यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। इसमें से दो प्रोसेस आपको दिए हुए हैं, निटिंग एंड वीविंग। सबसे पहले अपन वीविंग देखेंगे। देखिए वीविंग वो प्रोसेस है जिसमें दो यार्न्स को साथ में लिया जाता है, दोनों को अरेंज किया जाता है। इसमें दो सेट चाहिए होंगे, ये आपको बात याद रखनी है। वीविंग और निटिंग में इतना सही डिफरेंस है कि वीविंग में आपको दो यार्न्स चाहिए, फिर दो यार्न को अलग साथ में अरेंज करके अलग अलग पैटर्न के लिए अरेंज किए जाते हैं। फिर देखिए इस मशीन को यूज, जैसे वीविंग ऑफ फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज carried out on machine called loom। फिर इसको एक मशीन में डाला जाता है, उस मशीन को कहते हैं लूम। लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। लूम को या तो आप हैंड से चलाओ या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ वीविंग कैन बी, इसमें इस एक्टिविटी 2 दे रखी है, इसमें आपको वीविंग का पूरा प्रोसेस दे रखा है। तो देखिए टू सेट्स ऑफ यार्न आर वूवन टू मेक अ फैब्रिक। दो सेट लिए ताकि एक फैब्रिक बना दे। यार्न आर मच थिनर, ये यार्न इतने पतले होते हैं कि आपकी जो पेपर स्ट्रिप होती है बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उससे भी कई ज्यादा पतले होते हैं। अब सेकंड प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, निटिंग क्या होती है। तो देखिए वीविंग में आपने देखा था दो यार्न लिए, लेकिन निटिंग में आपको एक ही लेना है, सिंगल पीस फैब्रिक का सिंगल यार्न लेना है, ताकि जिससे आपको एक फैब्रिक मिल सके। उस प्रोसेस को निटिंग कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न इज कॉल्ड निटिंग। इसके ऊपर दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आपको एक निटिंग, the process of making a piece of fabric from a single yarn is called knitting। अब देखेंगे वीविंग क्या होता है। वीविंग की डेफिनेशन है इज अ प्रोसेस of arranging two yarns
हमको पता चल ही गया होगा इसके बीच का डिफरेंस, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब अपन पढ़ेंगे यूजेस ऑफ कॉटन। देखिए कॉटन के क्या यूज होते हैं, अपन सब किस लिए यूज किया जाता है, ये देखिए सबसे पहला है क्लीन और जो कार्डेड रॉ कॉटन है उसको हॉस्पिटल और में यूज किया जाता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। तो देखिए सेकंड इसका ये जो कॉटन होती है बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है और ये वुड एब्जॉर्बेंट होती है, ये स्वेट अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए अपन मोस्टली जो कॉटन की क्लॉथ समर में ही पहनते हैं। थर्ड जो कॉटन की सीड्स होती है उसे खाल करते हैं, उसको पीछे छोड़ दिया जाता है ताकि जो लाइफ स्टॉक को फीड कर सके। फोर्थ है जो कॉटन के पैड होते हैं वो पिलो शीट्स, बैंडेजेस और क्लोथ्स बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। फिफ्थ कॉटन सीड्स। देखिए जब कॉटन सीड्स को कॉटन से अलग किया जाता है तो फिर उसको क्या कॉटन सीड ऑयल बना दिया जाता है। कॉटन सीड ऑयल इज डिफाइंड एंड यूज्ड लाइक अदर वेजिटेबल ऑयल फॉर, अपन कॉटन सीड ऑयल भी बना सकते हैं उसके बीज से, उसके सीड से। अब अपन पढ़ेंगे जूट का क्या यूज है। जूट इज यूज्ड टू मेक सैक्स एंड अदर रैपिंग मटेरियल। जूट जो है बोरियां बनाने के लिए काम में लिया जाता है और बहुत सारे रैपिंग मटेरियल्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। सेकेंड इट इज यूज फॉर मेकिंग क्लोथ टू रैप रॉ कॉटन। रॉ कॉटन को जो रैप करने के लिए भी जूट एक ऐसा क्लोथ बनाया जाता है। थर्ड इट इज वोवन इनटू कर्टेन, हैंडबैग्स, कवरिंग, कारपेट एक्सेट्रा। देखिए फिर जूट को कर्टेन बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है, हैंडबैग है, कवरिंग्स है और कारपेट वगैरह बनाने के लिए काम में लिया जा सकता है। तो जो आपका चैप्टर